Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Our today's EVS class is about festivals and recreation. Our new chapter is festivals and recreation. आप सबको पता है फेस्टिवल्स मतलब क्या? फेस्टिवल्स मतलब त्योहार है ना. हम सब अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, ईद, है ना. तो रिक्रिएशन मतलब क्या? रिक्रिएशन मतलब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम फ्रेश हो जाते, तो उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन. ओके, तो अब आगे देखेंगे कि फेस्टिवल्स और रिक्रिएशन क्या होता है ना. अब हम फेस्टिवल्स के बारे में देखते हैं. फेस्टिवल्स मतलब क्या? तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन का टाइम है, वो हमें खुशियाँ देते हैं. हम एक दूसरे के साथ हमारी खुशियाँ बांटते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिली वालों के साथ. हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और अपने फैमिली के घर जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं, स्पेशल डिशेस बनाते हैं, और हम अलग अलग जगह पर वर्शिप करने जाते हैं. जैसे कि हिंदू लोग होते हैं तो वो टेंपल में जाते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, है ना. अब हमारे फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब क्या? तो जो फेस्टिवल कोई रिलीजन के साथ जुड़ा है उसको हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब उसमें कौन कौन से फेस्टिवल्स है? रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, ईद उल फितर, क्रिसमस एंड बुद्ध पूर्णिमा. ओके, नाउ वी विल रीड. Festivals are time of celebration. They bring joy and happiness. We share this joy and happiness with our friends and family. We visit our friends and relatives and exchange gifts. We wear new clothes, buy sweets, and cook special dishes. We also visit places of worship and pray. We celebrate different religious festivals like Raksha Bandhan, Dashera, Diwali, Gurupurab, Eid ul Fitr, Christmas and Buddha Purnima. See students, here you can see different religious festivals. ये सारे किसके पिक्चर्स है? रिलीजियस फेस्टिवल्स के. देखो, ये रक्षाबंधन की फेस्टिवल है. अब रक्षाबंधन में हम क्या करते हैं? तो जो बहन होती है वो अपने भाई के हाथ पे राखी बांधती है और भाई उसको बदले में गिफ्ट देते हैं, है ना. फिर आता है दशहरा. तो दशहरा में हम क्या करते हैं? तो भगवान राम ने रावण को उस दिन मार दिया था, उसका वध किया था. तो दशहरा के दिन हम सब रावण और भगवान राम के पुतले बनाते हैं और रावण को जलाया जाता है ना. फिर ये है दिवाली. तो दिवाली में हम क्या करते हैं? अपने घर को साफ सफाई करते हैं, कलर करवाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पटाखे जलाते हैं, है ना. फिर ये है गुरुपुरब. तो गुरुपुरब मतलब क्या? तो उस दिन सिख लोग होते हैं, वो अपने गुरु की उसके गुरु को प्रे करते हैं, और ये 10 गुरुस का बर्थडे है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुपुरब. ओके, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ईद. ईद में लोग अब एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं. ईद के दिन सेवैयाँ बनाई जाती है ना. और मुस्लिम्स होते हैं वो कहाँ पर प्रे करने के लिए जाते हैं?
मॉस्क में। कहाँ प्रे करने के लिए जाते हैं? मॉस्क में। फिर ये है क्रिसमस। तो हम क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। हम क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। उस दिन क्या होता है? जो सेंटा क्लॉस होता है वो छोटे बच्चे को गिफ्ट देते हैं, है ना। तो देखो आपको ये पिक्चर में सेंटा दिखाई दे रहा है, स्नोमैन एंड क्रिसमस ट्री। एंड लास्ट वन इज बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का बर्थडे के दिन हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना। अब हमें ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये किसकी पिक्चर है? पोंगल। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तो पोंगल किसका फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। तो पोंगल क्यों मनाया जाता है? जब राइस का हार्वेस्ट ख़त्म हो जाता है तब पोंगल मनाया जाता है। उस दिन लोग सन की पूजा करते, सूर्य भगवान की। वो लोग सूर्य भगवान को राइस चढ़ाते हैं और उस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। फिर ये है ओणम। तो ओणम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में। कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में। तो केरला में क्या होते हैं? उस दिन वो लोग किंग महाबली को वर्शिप करते हैं और बोट रेसेस की होती है, बोट रेस होती है। फिर ये है बैसाखी। ये किसकी पिक्चर है? बैसाखी। तो बैसाखी कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में। कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में। उसको हम लोहरी भी बोल सकते हैं। तो बैसाखी के दिन लोग क्या करते हैं? बॉन फायर यानी कि एक फायर करते हैं पूरा ग्रुप मिलके, और फिर पीपल मतलब लोग जो है वो भांगड़ा करते हैं, ढोल बजाते हैं, शुगर कैन और कॉर्न खाते हैं, है ना। हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बीच में ये फायर किया है और ये दोनों भांगड़ा कर रहे हैं, साइड में शुगर कैन है ना। एंड लास्ट वन इज बिहू। ये किसकी पिक्चर है? बिहू। तो बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? आसाम में। कहाँ पर मनाया जाता है? आसाम में। ओके, नाउ कम्स नेशनल फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स मतलब क्या? तो जो फेस्टिवल्स पूरे नेशन यानी कि पूरे इंडिया में मनाया जाता है उसको हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, तो इंडिया में कितने नेशनल फेस्टिवल्स है? 3। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। अब इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या? तो इंडिया को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, तब से हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, है ना। फिर रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? तो उस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? तो उसमें हमारे कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। द लास्ट वन इज गांधी जयंती। तो गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। क्यों 2 अक्टूबर को मनाते हैं? उस दिन गांधी जी का बर्थडे है। सी स्टूडेंट्स, this is the picture of Independence Day, this is Republic Day and this is गांधी जयंती। अब हम थोड़ा रिक्रिएशन को डीप में पढ़ेंगे। तो हमने पहले भी देख लिया था कि रिक्रिएशन मतलब क्या। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो हम कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे हम रिफ़्रेश हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। और हमारी ज़िंदगी में रिक्रिएशन की बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिफ़्रेश नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएंगी, डल हो जाएंगी। इसलिए लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है उसके बारे में अब हम देखेंगे, बट पहले हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। रिक्रिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ।
Without recreation, our life becomes boring and dull. People engage in different activities for recreation. Let us know some recreational activities. Now we will discuss about recreation. अब recreation मतलब क्या? तो हमारा फ्री टाइम होता है, तो उसमें जो हम हमारी शौकीन मतलब हमें जिस चीज़ में शौक़ होता है, जैसे कि खेलने में, किसी को टीवी देखने में, किसी को घूमने में, तो वो सब जो हम काम करते हैं हमारे फ्री टाइम में, उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। भले हम पूरे हेल्दी है तो भी हम पूरे दिन काम नहीं कर सकते हैं, और अगर हम पूरे दिन काम करते रहेंगे तो हमें थकान महसूस होती है। तो थकान महसूस होती है तो हमें क्या करते हैं, या तो हमें रेस्ट लेना पड़ता है, या तो फिर जिसमें हमें खुशी मिलती है वो काम हमें करने चाहिए, है ना। अब जब हम सोते रहते हैं तब हमें रेस्ट मिलता है, बट खुश रहने के लिए सिर्फ सोना ही नहीं ज़रूरी है। तो हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, तो जिससे हम फ्रेश भी रह सके और एक्टिव भी रह सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब क्या, तो अगर हम कोई चीज़ से कंटाल आ रहा है, अगर हम बोर हो रहे हैं, तो वो काम छोड़ के जिसमें हमको इंटरेस्ट है वो काम करें, तो उससे हमें फ्रेशनेस मिलती है और हम एक्टिव बन जाते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ओके, नाउ वी विल रीड हियर। Recreation means fun during free time. Even though we are healthy, we cannot work all time. We feel tired after work, so we need rest and enjoyment. We take rest when we are sleeping, but it is not the only way to take rest. During rest, we can have fun, which makes us fresh and active again. This is called recreation. हर लोगों अलग अलग एक्टिविटी करते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। कोई गेम्स खेलते हैं जैसे कि बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, तो कोई जिम जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो कोई मूवी देखता है, कोई कार्टून देखता है, कोई पिकनिक पर जाते हैं, कोई अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए जाते। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं रिफ़्रेश होने के लिए, है ना। Now we will read. People have different ways to have fun and recreation. Some play games like badminton, cricket, football, and some go to the gym for exercise. Watching movie, going for a picnic, visiting relatives, shopping are some other ways of recreation. सबसे पहले आता है रिक्रिएशन इन लोकेलिटी, मतलब हमारे आसपास में हम कैसे रिफ़्रेश रह सकते। तो हमारे आसपास में जो रहते हैं हमारे पड़ोसी, उनके साथ हम आउटडोर गेम्स, यानी कि जो गेम्स हम ग्राउंड पे खेलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स, वो खेलते हैं। तो आउटडोर गेम्स कौन कौन सी है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, है ना। तो हम बाहर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो ये सब किस में आता है, रिक्रिएशन इन लोकेलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो हम हमारे पड़ोस में कर सकते हैं। Now let us read. People living together in a locality get together and play outdoor games such as football, cricket, volleyball, etc. This is also very interesting activity carried out in neighborhood. Then comes going to a circus. आप सबने सर्कस कभी देखा है? वेरी नाइस। सर्कस में बहुत मज़ा आता है ना। वहाँ पर जोकर होते हैं, एलिफेंट होते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे जिम्नास्ट करते हैं, क्लाउन्स होते हैं वहाँ पर। तो
सर्कस जाने से भी हम कभी कभी रिफ़्रेश हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम एनिमल्स देखते हैं, जिम्नास्ट देखते हैं, क्लाउन्स यानी कि जोकर्स देखते हैं। और लोग ज़्यादातर सर्कस किसके साथ देखने के लिए जाते हैं? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ, है ना। ओके, नाउ वी विल रीड। इट इज़ फन टू वॉच एनिमल्स, जिम्नास्ट एंड क्लाउन्स in a circus. People often go to watch circus with their friends and family. And last one is going to a fair. आप सबको पता है फेयर मतलब क्या? Yes, फेयर मतलब मेला। आप कभी देखा है, कभी मेले में गए हो? वेरी नाइस। तो फेयर जनरली विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में होता है। गांव, शहर और छोटे छोटे शहरों में होता है, पर वो पूरे साल नहीं रहते, वो कोई एक फेस्टिवल के टाइम आता है, जैसे कि जन्माष्टमी के टाइम पर आता है ना। तो लोगों को फेयर में जाना भी बहुत पसंद करते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? खिलौने खरीदते हैं, फिर अलग अलग राइड्स में बैठते हैं, फिर क्या करते हैं? यस, मैजिक शो देखते हैं, है ना। कोई लोग वहाँ पर जाके नाश्ता करते हैं, है ना। तो अब हम रीड करेंगे। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द ईयर. People also enjoying visiting fair. They buy toys, enjoy rides on giant wheel, swings, etc. मतलब चकडोल में बैठना पसंद करते हैं, स्विंग्स यानी कि झूले पर बैठना पसंद करते हैं। आप लोग गए हो कभी मेले में? ओके, अगर नहीं गए हो तो जब मेला लगे तो आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि वो आपको लेके जाए, ठीक है। Then comes going to a zoo. तो कभी कभी हम जू में भी जाते हैं। तो ये छोटे बच्चों की सबसे फेवरेट एक्टिविटी होती है ना। क्यों? तो आपको वहाँ पर अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हम सिर्फ बुक्स में ही देखते हैं, और जब हम जू में कभी कभी जाते तो वो हमें दिख जाते हैं। तो छोटे बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है? जू में जाने के लिए, है ना। आप सब में से किसको पसंद है जू देखने में? वेरी नाइस। तो अब हम रीड करेंगे। दिस इज अ फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन. पीपल गो टू द जू विथ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन हॉलीडेज. लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ जू में जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए. They watch animals and birds which they generally see in books. तो वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स, है ना। आप सबको जू में जाना पसंद है? वेरी नाइस. सो स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. ओपन पेज नंबर 23. Write here name, today's date. Okay, all of you have written. Now we will start reading. Festivals and recreation. Festivals are time of celebration. They bring joy and happiness. We share this joy and happiness with our family and friends. We visit our friends and relatives and exchange gifts. We wear new clothes, buy sweets, and cook special dishes. We also visit places of worship and pray. We celebrate different religious festivals like Raksha Bandhan, Dashera, Diwali, Guru Parab, Eid ul Fitr, Christmas and Buddha Purnima.
Harvest festivals like Pongal, Onam, Baisakhi, and Bihu are also celebrated by us. National festivals like Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti are celebrated all over India. Recreation. Recreation means fun during the free time. Even though we are healthy, we cannot work all the time. We feel tired after work, so we need rest and enjoyment. We take rest when we are sleeping, but it is not the only way to take rest. During rest, we can have fun, which makes us fresh and active again. This is called recreation. People have different ways to have fun and recreation. Some play games like badminton, cricket, football, and some go to the gym for exercise. Watching movie, going for a picnic, visiting relatives, shopping, etc. are some ways of recreation. Okay students, now come to page number 24. Recreation. Recreation is very important for our life. Without recreation, our life becomes boring and dull. People engage in different activities for recreation. Let us know some recreational activities. Number 1. Recreation at home. People play indoor games such as Ludo, Snakes and Ladder, Carom, etc. Some people enjoy watching TV programs like cartoons, serials, films, etc. Singing and dancing with family members is also very interesting recreational activity. Some people spend their time reading storybooks, comics, magazines, newspapers, etc. Recreation in locality. People living together in a locality get together and play outdoor games such as football, cricket, volleyball, etc. This is also a very interesting activity carried out in neighborhood. Going to a circus. It is fun to watch animals, gymnasts and clowns in a circus. People often go to watch circus with their friends and family. Going to a fair. Fairs are organized in villages, towns and cities in specific times of the year. People also enjoying visiting fair. They buy toys, enjoy rides on giant wheel, swings, etc. Going to a zoo. This is a favorite activity of the children. People go to the zoo with their family and friends on holidays. They watch animals and birds which they generally see in books. The people living around our house make our neighborhood. The children in the neighborhood are friends. They play together in the park. Old people sit in the park, feel fresh, and enjoy talking to each other. The young people run, jog, ride bicycle in the park.
Everybody needs recreation for good health and well-being. Students, अब हम आज का लेक्चर यहाँ पर एंड कर रहे हैं. We will meet soon. Till then, goodbye and take care.